दोस्तों आज है 8 नवंबर 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए पहली अपडेट है कि राज्य कृषि सेवा के 175 पदों पर होगी भर्ती। यूपीपीएससी को मिला अध्याचन, पाठ्यक्रम में किया जा रहा बदलाव। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को शासन से सम्मिलित राज्य कृषि सेवा भर्ती 2023 के लिए 175 पदों का अध्याचन मिला हुआ है। हालांकि कुछ पदों पर भर्ती के लिए पाठ्यक्रम संशोधित किया जा रहा है। संशोधित पाठ्यक्रम को शासन से मंजूरी मिलते ही आयोग इस भर्ती का विज्ञापन जारी कर देगा। आयोग ने 3 साल पहले दिसंबर 2020 में राज्य कृषि सेवा के 564 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। इसके बाद इन पदों पर कोई भर्ती नहीं हुई। आयोग ने 28 जुलाई 2023 को सूचना जारी करके सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा, अपर निजी सचिव, समीक्षा अधिकारी इनके बारे में बताया था कि ये भर्तियां जल्द ही संभावित हैं। अब यहाँ पर अध्याचन मिल चुका है और जल्द ही इसका विज्ञापन जारी होगा। हालांकि पाठ्यक्रम में बदलाव किया जा रहा है। इसके बाद आपको बता दें आरओ का विज्ञापन तो जारी हो चुका है और अब यहाँ पर आवेदन करने की लास्ट डेट भी नज़दीक है। लेकिन बताया जा रहा, जानकारी दी गई है कि बढ़ सकती है आरओ में आवेदन की तिथि। लिखा हुआ कि आयोग ने 9 अक्टूबर को आरओ के 411 पदों पर विज्ञापन जारी किया। आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 नवंबर निर्धारित की गई है। आवेदन के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अनिवार्य की गई है। रजिस्ट्रेशन के लिए ओटीआर वेबसाइट पर काफ़ी दबाव है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ओटीआर की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से उनके आवेदन फंसे हुए हैं। अगर अंतिम तिथि नहीं बढ़ाई गई तो कई अभ्यर्थी भर्ती से बाहर हो जाएंगे। इस वजह से आयोग को पिछले दिनों एपीएस और कई भर्तियों की परीक्षाओं की डेट बढ़ानी पड़ी थी। तो संभावना यही है कि आरओ की डेट भी बढ़ानी पड़ सकती है आयोग को। यहाँ पर देखो अपडेट है कि 6 महीने में भर्ती तो दूर, परीक्षा तक नहीं हुई। मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी विज्ञापन जारी होने की तिथि से 6 महीने के भीतर प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। भर्ती तो दूर की बात है, 6 महीने में परीक्षा भी नहीं कराई जा सकी है। असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी भर्ती विज्ञापन जारी होने के बाद 1.5 साल से अधिक समय हो चुका है और ये परीक्षाएं अटकी हुई हैं। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर और इंटर कॉलेजों में 4163 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। अगस्त 2022 में विज्ञापन जारी किया गया था। उसके बाद नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के इंतजार में अब तक 1.5 साल से ज़्यादा समय हो चुका है। अब तक इनकी परीक्षा तिथि भी जारी नहीं की गई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब आवेदन लिए गए तब उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में अध्यक्ष और सदस्य थे। अगर उसी वक्त परीक्षा करा ली गई होती तो अब तक चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी मिल गए होते। वहीं आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में अध्यक्ष थे, लेकिन सदस्यों की संख्या काफ़ी कम थी। कुल मिलाकर के ये दोनों भर्ती अटकी हुई हैं। अब कब होगा, कब मुख्यमंत्री जी चाहेंगे भर्ती पूरी हो, उसी के अनुरूप ही काम होगा। कल प्रयागराज में आंदोलन हुआ नए शिक्षा सेवा चयन बोर्ड गठन को लेकर के और कई मांगों को लेकर के। उसके बारे में यहाँ पर देखो अपडेट दिया गया है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में कोरम पूरा नहीं होने से जो भर्ती अटकी है उसमें देरी का कारण नया शिक्षा सेवा आयोग और इससे अभ्यर्थियों में नाराजगी है। वर्ष भर से ज़्यादा समय से एडेड शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के रिक्त पदों के सापेक्ष आवेदन लिए जाने के बावजूद परीक्षा नहीं करवाई गई। तो कुल मिलाकर के नया शिक्षा सेवा आयोग का गठन जल्द से जल्द किया जाए और जो भर्ती पेंडिंग है उनको पूरी किया जाए। इन्हीं सब मांगों को लेकर कल आंदोलन हुआ और आंदोलन की सारी अपडेट हमने आपको चैनल के माध्यम से दिया था। अभ्यर्थियों का कहना है कि इसमें सीटों में वृद्धि भी की जाए और जल्द से जल्द जो है परीक्षा की डेट जारी की जाए ताकि आचार संहिता लगने से पहले भर्तियां पूरी हो पाएँ, या भर्तियां नहीं पूरी हो पाती तो आचार संहिता का कोई भी प्रभाव ना पड़े। यहाँ देखो अपडेट है कि केंद्र की तर्ज पर यूपी में पुरानी पेंशन देने पर होगा विचार। केंद्र की तर्ज पर यूपी में भी उन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने पर विचार किया जाएगा जिनका चयन की प्रक्रिया 1 अप्रैल 2005 से पहले शुरू हुई थी। ये भी कहा गया था कि इस श्रेणी में आने वाले कार्मिकों की संख्या का पता लगाने के लिए विभागों को रिपोर्ट मांगी जा रही है। उसके बाद वित्त विभाग का परामर्श लिया जाएगा। संयुक्त राज्य कर्मचारी परिषद और शासन के बीच मंगलवार को हुई वार्ता में कई बिंदुओं पर सहमति बनी।
कर्मचारियों को कैशलेस इलाज का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से प्रक्रिया पूरी करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर के 2005 के पहले जिनका विज्ञापन जारी हो गया था या चयन प्रक्रिया पूरी हो गई थी, लेकिन नियुक्ति बाद में हुई है उनकी, तो ऐसे कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश में भी पुरानी पेंशन मिलेगी। ऐसा हाईकोर्ट का आदेश है, तो सरकार को फॉलो करना ही पड़ेगा। यहाँ देखो एक बड़ी अपडेट प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के लिखा कि प्राइमरी में शिक्षक भर्ती की बाधा हटी। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को बड़ी राहत देते हुए 12,460 सहायक अध्यापक के चयन को रद्द करने के 1 नवंबर 2018 के एकल पीठ के निर्णय को खारिज कर दिया है। इसी के साथ न्यायालय ने उक्त भर्ती के क्रम में बचे हुए 6,470 पदों के लिए कॉमन मेरिट लिस्ट जारी करते हुए 3 महीने में भरने का आदेश राज्य सरकार को दिया है। यहाँ पर बात हो रही है 12,460 शिक्षक भर्ती के बारे में, और इसमें रोक लगी थी, तो फिलहाल रोक हटा दी गई है और 3 महीने में भर्ती प्रक्रिया को पूरी करने के लिए कहा गया है। ठीक है, और यहाँ पर देखो अगली अपडेट है कि अब 3 साल की सेवा पर ही एडेड शिक्षकों का होगा तबादला। प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षकों को 3 साल की सेवा पर ही अब स्थानांतरण हो सकेगा। शासन के निर्देश पर उच्च शिक्षा विभाग इसके लिए नई नियमावली तैयार कर रहा है। इसके तहत प्रदेश के 350 सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत जो 12,000 शिक्षक है उनका एकल स्थानांतरण 5 साल के बजाय 3 साल में ही किया जाएगा। तो अभी तक यहाँ पर तबादले के लिए मिनिमम जो सेवा थी वो 5 साल थी, अब यहाँ पर 3 साल किए जाने की तैयारी हो रही है। यहाँ पर भी देखिए उसी के बारे में अपडेट है कि वर्ष 2016 की 12,460 सहायक अध्यापक शिक्षकों की भर्ती का मामला हाईकोर्ट ने सरकार को 3 महीने में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने को कहा। तो 2016 में भर्ती आई थी, इसमें आप लोग जानते होंगे बीटीसी अभ्यर्थियों के लिए भर्ती थी, सोन जनपद का मामला था और कई मुद्दे थे, जिसको लेकर के यहाँ पर कोर्ट से बड़ी राहत दी गई है छात्रों के लिए और सरकार के लिए भी। अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती में 1 से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं या 1 से अधिक विषयों के लिए आवेदन करना चाहते हैं और कन्फ्यूज है कि हम 2 रजिस्ट्रेशन करें या नहीं, 2 विषयों में फॉर्म भरें या नहीं, तो इसके लिए हमने डिटेल्ड वीडियो बना दिया हुआ है। हमारे चैनल के वीडियो के एंड स्क्रीन में जाएंगे या कार्ड वाले बटन पर जाएंगे इसी वीडियो के, तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप जा करके इसको देख सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर देखो अपडेट कि अंग्रेजी की किताब में गलतियों की भरमार। एनसीईआरटी की प्रकाशित कक्षा 1 से 2 पुस्तक का हाल है ये। बताया गया कि एनसीईआरटी की ओर से प्रकाशित कक्षा 1 और 2 की अंग्रेजी की किताब मृदंग में गलतियों की भरमार है। स्कूल के शिक्षकों ने शुरू में 1-2 गलतियां तो नज़रअंदाज कर दी, लेकिन बाद में कई गलतियां दिखाई पड़ने पर एक दूसरे को फ़ोन करके सतर्क किया। किताब के पहले पाठ में ही पेज नंबर 9 पर ओपन द टैप और पोर वाटर, जबकि ओपन द टैप एंड पोर वाटर सही वाक्य है। तो कुल मिलाकर के अंग्रेजी किताब है, एनसीईआरटी द्वारा छपी है और गलतियों की भरमार है। आप लोग यहाँ पर गुणवत्ता देख सकते हैं बुक की क्या हाल है। अंत में यूपी बोर्ड को लेकर के अपडेट है कि हाई स्कूल में लगातार बढ़ रही बेटियों की संख्या। 2024 की बोर्ड परीक्षा में 46.67% छात्राएं पंजीकृत हैं, वहीं पर 2023 की परीक्षा में 44% ही लड़कियां थी। तो कुल मिलाकर के लगातार लड़कियों की संख्या हर साल बढ़ रही है। दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।